हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है। और आज हम बात करेंगे मौसम चेंज होने के ऊपर, यानी कि मौसम चेंज होने से हमारी एंजाइटी क्यों बढ़ती है, या मौसम चेंज होने से हमारी एंजाइटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती। क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, सर हमारे यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है, हमारी हालत खराब हो रही है, हमारा दम घुट रहा है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, भर भर के पसीना आ रहा है, तो हमें उसकी वजह से एंजाइटी फील हो रही है। हम क्या करें? अच्छा, ये एंजाइटी का सिम्टम है या गर्मी की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं? तो दोस्तों, क्या होता है ना कि देखिए, आप एंजाइटी में कैसे, आपको एंजाइटी क्या फील कराती है? सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि आपको एंजाइटी क्या फील करा रही है। आपको एंजाइटी जो फील कराती है वो है डर, यानी कि आप डर के अंदर जी रहे हैं। अगर आपका यानी कि एक ये आपकी नस भी फड़कने लगती है, मतलब टिंगलिंग होने लगता है, तो भी आप डर जाते हैं। आपका एक बाल सफेद हो गया तो भी आप डर जाते हैं। आपके दांत में दर्द हो गया तो भी आप डर जाते हैं। या आपका पेट खराब हो गया तो भी आप डर जाते हैं। आपकी बॉडी हीट होने लग जाए तो भी आप डर जाते हैं। तो आपके अंदर एक डर भरा हुआ है, यानी कि आप डर के अंदर जी रहे हो। आपकी एंजाइटी आपको डर फील करा रही है, आपके इमोशन डर वाले आ रहे हैं। तो जब इंसान डर के अंदर जी रहा होता है, तो उसको हर एक चीज फिर डर के लिए ही दिखाई देती है। अब एंजाइटी जो है हमारी क्यों बढ़ जाती है मौसम चेंज होने से? उसके पीछे का कारण यही है कि आप कब जब मतलब आपकी बहुत ज्यादा गर्मियां बढ़ जाती हैं, तो आपको क्या होता है? गर्मियों में तो आम इंसान को भी घबराहट पैदा होती है कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है गर्मी की वजह से। तो आप तो वैसे ही घबराहट के अंदर जी रहे हो, आपको तो प्रॉब्लम ही घबराहट की है। अब जब आम बंदे को घबराहट हो रही है एंजाइटी की, उसकी गर्मी की वजह से, तो आपको क्यों नहीं होगी? तो मान के चलिए अभी टेम्परेचर आपका 41, 42, 43 चल रहा है, भयंकर वाली गर्मी है। आपको थोड़ा सा पसीना आ रहा है, आप डर रहे हो, तो वो आपको एंजाइटी फील करा रहा है। अब आपको मान के चलिए घुटन हो रही है, घमस हो रही है, और मतलब ऐसा लग रहा है सांस लेने में, एक तो वैसे ही बंदे को सांस लेने में दिक्कत एंजाइटी की वजह से, और फिर उसको घमस पैदा हो, घुटन पैदा हो, तो उसमें क्या होता है, उसको एंजाइटी उसकी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर आप देखेंगे कि उसके साथ साथ उसे भूख नहीं लग रही है, गर्मियों में भूख नहीं लगती है, तो लगता है कि यार मुझे पेट में भी कोई प्रॉब्लम हो गई है, भूख नहीं लग रही है, किसी भी चीज का दिल नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से एंजाइटी बढ़ जाती है। सबसे बड़ी चीज जो होती है एंजाइटी बढ़ने की, कि आप गर्मियों के अंदर, मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा बाहर निकलो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। गर्मियों के अंदर इंसान घर के अंदर कैद हो जाता है। सबसे बड़ी लाइट भी बहुत दिक्कत करती है, कूलर पंखे काम नहीं करते, आप घर के अंदर कैद हैं। तो जहां आप घर के अंदर कैद हो जाते हैं, वहां पर आपकी एंजाइटी बढ़ना शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा कारण है गर्मियों में एंजाइटी का बढ़ना, कि आप घर के अंदर कैद हो जाते हैं, ना बाहर घूमने जा रहे हैं, ना दोस्तों में जा रहे हैं, ना कुछ ढंग से खा रहे हैं, ना पी रहे हैं। बॉडी आपकी हीट हो रही है, आपको पसीने भर भर के आ रहे हैं, आपको घुटन महसूस हो रही है। तो इन सारी चीजों की वजह से आपको एंजाइटी फील होती है, आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है। यानी कि आप मान के चलिए आपको 50% एंजाइटी है, तो आपकी गर्मियों की वजह से वो बढ़कर 80% हो जाएगी। गर्मियां आपको इतनी इफेक्ट करती है। फिर आ जाइए आप बारिश के ऊपर। अब मान के चलिए कि आपको बहुत ज्यादा मतलब बारिश पड़ गई तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जहां आपकी बिजली कड़कना शुरू हो गई, तो आपकी एंजाइटी बढ़ा देती है। फेयर ऑफ डेथ हो गया, हार्ट अटैक का डर हो गया। तो इन चीजों, हार्ट अटैक के डर वालों को, तो कार्डोफोबिया वालों को, तो वो बिजली की आवाज डायरेक्ट सीने में मारती है, उनको तुरंत सीने में दर्द होने लगता है, उनके तुरंत हाथ में दर्द होने लगता है, यहाँ हाथ में, हैंड में दर्द होने लगता है, सीने में दर्द होने लगता है। किसकी वजह से? सिर्फ बिजली की आवाज की वजह से। तो वहां उनकी एंजाइटी ऐसी ट्रिगर होती है कि उनको पैनिक अटैक तक आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ बिजली की आवाज से। तो बारिश में भी उनकी एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब उनको बिजली कड़कने की आवाजें सुनाई देती हैं, तो उनकी एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आ जाइए आप ठंड के ऊपर। ठंड में क्या होता है आपका
कि जितनी ठंड ज्यादा पड़ती है आपको सब कुछ बढ़िया रहता है, लेकिन आप देखते हैं कि मेरा हाथ ठंडा हो रहा है, कहीं मेरा हाथ सुनना हो जाए, मेरा बार बार माथा छू कर देखते हैं, बार बार गला छू कर देख रहे हैं, मेरा ये ठंडा हो रहा है, कहीं ये सुनना हो जाए, कहीं मेरा पैर सुनना हो जाए, बार बार पैर मेरे तो हाँ हाथ पैर ठंडे होते थे एंजाइटी की वजह से, अभी तो मेरे पैर भी ठंडा हो रहा है, मेरा सर भी ठंडा हो रहा है। और इस तरीके के भी ख्याल आते हैं कार्डोफोबिया वालों को, ठंड के अंदर कहीं मेरा खून ना जम जाए, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, इतनी ठंड हो रही है। तो वो क्या करते हैं ना, ठंड के अंदर वो चाय और कॉफी का इंटेक बढ़ा देते हैं, यानी कि ठंड के अंदर चाय और कॉफी बहुत ज्यादा पीने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी एंजाइटी ट्रिगर होने लगती है। सबसे बड़ा कारण है सर्दियों में आपका एंजाइटी का बढ़ना, कि उनको ये लगता है कि मेरे ठंड की वजह से कहीं खून ना जम जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और एंजाइटी में तो बोला गया है कि चाय मत पियो, कॉफी मत पियो, फिर भी वो ठंड की वजह से चाय और कॉफी अपनी पीना शुरू कर देते हैं ठंडों में। तो उससे उनकी एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। तो जरूरी नहीं है आप चाय पिए, कॉफी पिए या दूध पिए गरम, आप गरम पानी पी लिए, गरम पानी पी लिए, सूप पी लिए, है ना, तो उससे क्या होगा, आपकी एंजाइटी नहीं बढ़ेगी। तो आपको ये जो मौसम होते हैं ना, मौसम की चेंजेस की वजह से बहुत से लोगों के सवाल यार इस तरीके के आते हैं कि मौसम चेंज होने की वजह से क्यों एंजाइटी बढ़ती है, क्या वजह है, क्या मौसम चेंज होने से हार्मोन चेंज होते हैं। तो हाँ, ऐसा भी है कि आपके हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, मौसम चेंज होने की वजह से आपके हार्मोन्स में भी फर्क पड़ता है, आपके हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, और जब आपके हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं तो वहां पर भी आपको एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। अब जैसे कि मान के चलिए ठंड है, ठंड में धूप नहीं निकल रही है, धूप ज्यादा नहीं है, तो आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है, आप धूप नहीं ले पाते, आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो उसकी वजह से भी आपको एंजाइटी फील हो जाती है, यानी कि हार्मोन्स जब अप डाउन होते हैं, इनबैलेंस होते हैं, आपको धूप नहीं मिल रही है, आपको विटामिन बी 12 नहीं मिल रहा है, आपको विटामिन बी 6 नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी आपके हार्मोन्स में चेंजेस मतलब होने लगते हैं और आपको एंजाइटी फील होने लगती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो या बारिश हो, आपको अपना डर खुद बदलना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को खुद अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। अभी आपका माइंड आपको चला रहा है, लेकिन हमें खुद अपने माइंड को चलाना है, हमें अपने मन की बातों में नहीं आना है, हमें एंजाइटी में अपने मन के अपोजिट काम करना है। हमें अपने मन के अपोजिट काम क्यों करना है, क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिव है। अगर हमारा माइंड पॉजिटिव होता तो हम अपने मन के मुताबिक काम करते, मन के अपोजिट काम नहीं करते, लेकिन हमारा मन नेगेटिव है तो हमें अपने मन के मुताबिक काम नहीं करना है, उसका नेगेटिव ही करना है। यानी कि जो भी तुम्हारा मन अभी तुम्हें आइडियाज दे रहा है, तुम्हें काम उसके उल्टा होकर करना है, उसके अपोजिट वे में करना है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है कि मौसम चेंज होने की वजह से क्यों आपको ये परेशानियां हो रही हैं। तो जब आप अपने माइंड को ये चीजें समझाने लगेंगे कि इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है, तो आपका मन उसको समझेगा और वहां फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको वेदर चेंज होने की वजह से कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप खुश रहिए, इंजॉय करिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव बोलिए। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।